बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, इंतखाबात सर पे हैं। हमारा मौजू इंतखाबात में हंगामा, क्योंकि आप जानते हैं कि दो बड़ी पार्टियां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और तहरीक इंसाफ ने तकरीबन तमाम हलकों में अपने उम्मीदवार उतारे हैं। मुस्लिम लीग नून की पोजीशन ये है कि उसमें भी दरारें पैदा हो गई हैं। चौधरी निसार अली ख़ान आज़ाद हैसियत से इंतखाबात लड़ रहे हैं और बहुत सारे साबका MNAs जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को छोड़कर तहरीक इंसाफ में शामिल हो चुके हैं। तहरीक इंसाफ में भी दरारें हैं क्योंकि जो नज़रियाती कारकुन है उसको नज़रअंदाज कर दिया गया है और बहुत सारे ऐसे लोगों को टिकट दिए गए हैं जो दूसरी पार्टियों से ज़्यादा पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून से आए। इस वजह से यहाँ पे इंतखाबात में इंतहाई प्रॉब्लम नज़र आ रही हैं। और दूसरा ये है कि हमें ये नज़र आ रहा है कि मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ में कोई भी पार्टी वाज़ेह पोजीशन हासिल नहीं कर सकेगी और एक हंग पार्लियामेंट वजूद में आने का खदशा है। अगर तहरीक इंसाफ पंजाब में 100-125 नशिस्तें निकाल लेती है तो फिर भी उसकी पोजीशन वो नहीं होगी, क्योंकि इनको फिर छोटे ग्रुपों की वो हासिल होगी, हिमायत हासिल करना होगी और वो इनको ब्लैकमेल करेंगे। KPK में भी तहरीक इंसाफ की पोजीशन कोई अच्छी नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वहाँ भी इन्होंने टिकट नज़रियाती लोगों को नहीं दी है और बहुत से कारकुन बददिल हैं। और बलूचिस्तान का आपको मालूम है कि वहाँ तो अगर 10% भी कोई बंदा वोट ले लेता है तो वो MNA बन जाता है। वो वहाँ पर जो निज़ाम है वो उसका कोई किसी सियासी अमल दखल से ताल्लुक़ नहीं है। और जो सिंध है वहाँ पर जो इंटीरियर सिंध है वहाँ पीपल्स पार्टी को आना इंतहाई मुश्किल है और कराची में गुमगू कैफियत है और MQM जो है वो उसकी वो पोजीशन नहीं होगी जो गुज़िश्ता इंतखाबात में थी। तो नज़र यही आ रहा है कि जो हुकूमत होगी इसके लिए इंतहाई मुश्किलात होंगी। उनको अपनी हुकूमत चलाने के लिए छोटे छोटे ग्रुपों की हिमायत हासिल करना होगी और फिर वो कुछ डिलीवर नहीं कर सकेंगे और अवामी हमायत नहीं रहेगी और अवाम के काम नहीं कर सकेंगे जिस तरह उन्हें करने चाहिए।